ओम साईं राम, जय साईं राम। मेरे बाबा के सभी भक्तों को साईं सबूरी चैनल की तरफ से साईं रश्मि का ओम साईं राम, जय साईं राम। आज मैं फिर से इस थर्सडे आप लोगों के साथ अपने छोटा सा मिरेकल शेयर करने के लिए आई हूँ। तो ये बात है 2021 का सितंबर एंड सितंबर में, जैसे मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में भी बताया, जब मुझे अपना बीमारी डिटेक्ट हुआ था, तो उसके बाद एक्चुअली क्या है कि मैं एवरी ईयर रुद्राभिषेक करती थी भोलेनाथ का, कई सालों से कर रही हूँ। तो उस साल भी मुझे करना था, लेकिन सितंबर में मेरा बीमारी डिटेक्ट हो गया, मेरा कीमो स्टार्ट हो गया, तो मैंने किया नहीं था उस साल। तो फिर मैं तो जा नहीं सकती थी, मेरा कीमो चल रहा था, मैं बहुत कमज़ोर थी। तो क्या हुआ कि मैंने हस्बैंड को बोला कि आप चले जाओ हमारी तरफ से, मुझे वीडियो कॉल में ले लेना। तो फिर वो चले गए थे शिव जी का मंदिर, तो वहाँ पे रुद्राभिषेक वगैरह हुआ। फिर वो पंडित जी से फूल वूल लेके आशीर्वाद ले रहे थे, मेरे लिए भी बोला कि आशीर्वाद दे दीजिए उसको। अचानक से क्या होता है कि आपको जैसे मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे, मैं पहले भी शिव डिवोटी, बचपन से मैं शिव डिवोटी थी। आज भी मैं शिव जी की पहले पूजा करती हूँ, फिर साईं की करती हूँ। तो अचानक से क्या हुआ, पीछे से एक लेडी आई और वो एक पत्ता तोड़ बोली, मेरे हस्बैंड को बोली एक बार आना, उनको बुलाई और एक पत्ता तोड़ी और बहुत सारा चंदन लाके मेरे हस्बैंड को बोली कि आपकी वाइफ बीमार है ना, तो आप ये जो है उनको दे दो, बोलो कि रोज़ वो अपने सिर में लगाएगी ये टीका। आज भी मेरे पास बचा हुआ है, वो है, मैं रोज़ लगाती हूँ। तो सडन और वो बोली और बहुत सारा आशीर्वाद देने लगी। फिर उन्होंने बोला कि तमिलनाडु में एक जगह है जहाँ पे साईं शिव जी का बहुत पुराना मंदिर है, किसी को जैसे क्रिटिकल वाले बीमारी ऐसे केसेस होते हैं ना, तो लोग वहाँ जाते हैं और मतलब पेशेंट को लेके जाना होता है, तो उनकी आधी से ज़्यादा बीमारी वहीं ठीक हो जाती है, कई मिरेकल्स वहाँ होते हैं। तो उन्होंने बोला, लेकिन चूँकि मैं इतनी कमज़ोर थी तो मेरा तो अभी तक जा नहीं पाई थी मैं वहाँ। तो लेकिन ये बताओ आप कि सडन उनको किसी को क्या पता कि मैं बीमार हूँ या कौन हूँ। मैं इतने सालों से, मेरा 10 ईयर्स हो गया यहाँ पर बैंगलोर में, मैं कितनी बार वहाँ गई हूँ, 10 टाइम्स तो गई हूँ रुद्राभिषेक कराने के लिए, लेकिन आज तक कोई नहीं मिला मुझे वहाँ पर कि अचानक से किसी ने चंदन दिया, ये दिया। ये तो मेरे भोले बाबा की कृपा होगी ना, उन्होंने ही अपने किसी को भेजा किसी रूप में कि चंदन देने के लिए। अगर मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। तो मुझे तो वही लगता है मेरे भोले बाबा ने ही कहीं से इनडायरेक्टली मुझे उस लेडी के रूप में आशीर्वाद दिया। फिर मेरे हस्बैंड ने उनसे मुझे वीडियो कॉल पे भी बात कराया कि आप इसको आशीर्वाद दे दो, ये कर दो, तो वो उधर से बहुत आशीर्वाद दे रही थी। तो फिर उसने बताया कि मतलब बाबा कहाँ से कहाँ कनेक्ट कर देते हैं लोगों को, रास्ता दिखा देते हैं भगवान अपने डिवोटी को। उसके बाद क्या हुआ कि जनरली क्या होता है, शिव जी का पूजा करने के बाद हम लोग साईं मंदिर है पास में, वहाँ जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड फिर वहाँ भी गए दर्शन के लिए साईं बाबा का। तो वहाँ पर जब पूजा वूजा करके, जनरली मतलब 10 ईयर्स से मैं वहाँ भी जा रही हूँ। पहले 4 ईयर्स तो कंटिन्यूसली जाती थी, फिर हम लोग दूर शिफ्ट हो गए, तो कभी कभी हो जाता है। तो लेकिन आज तक कभी भी पंडित जी ने वहाँ पे हमें उदी नहीं दिया था दर्शन के बाद। लेकिन जब मेरे हस्बैंड गए दर्शन के लिए, मैं बीमार थी, मुझे ऑनलाइन लिया, वहाँ पर भी पंडित जी ने फूल के साथ में मेरे लिए एक उदी का पैकेट, और मेरे पास उदी का स्टॉक कम हो गया था, मुझे चाहिए था। तो बाबा को पता था कि मुझे उदी चाहिए, तो बाबा ने मतलब साईं को पता था, तो उन्होंने पंडित जी के थ्रू, पता है ना कैसे भी बाबा को तो हमारे मन का भाव पता होता है, तो उन्होंने पंडित जी के थ्रू मुझे, आज तक मुझे उस मंदिर में इतने सालों से जा रही हूँ, कभी उदी नहीं मिला है। उस दिन वो भी छोटा मोटा नहीं कि छोटे से पैकेट में, अच्छे खासे बड़े पैकेट में मुझे उदी भर के दिया उन्होंने। मेरा पूरा टाइम उसमें मतलब यूज़ हुआ अच्छे से, मुझे इधर उधर भागना नहीं पड़ा, कोविड का टाइम भी था। तो वहाँ भी बाबा का जो छोटा सा ही था, लेकिन मेरे लिए तो बहुत बड़ा था, क्योंकि बाबा, चाहे भोले बाबा हो या चाहे साईं हो, चाहे कोई भी भगवान, वो भाव समझ जाते हैं ना आपके मन का, आप दिल से अगर उनको मानते हो तो वहाँ पे जाके फिर उन्होंने मुझे दे दिया उदी का पैकेट। उसके बाद क्या हुआ कि अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एक ये तो मेरा मिरेकल का स्टोरी था। अब मैं जो बोलने जा रही हूँ वो साईं डिवोटी जो भी है मेरे चैनल के, या जो भी आगे सुनेंगे नए जो जुड़ेंगे साईं डिवोटी, वो दिल पे ना लें, उनके लिए मैं ये मैसेज नहीं दे रही हूँ।
ये मैसेज है मेरे लाइफ में। कुछ ऐसे लोग थे, 2-4 लोग, कुछ मेरे रिलेटिव्स में थे, कुछ मेरे फ्रेंड सर्कल में थे जिनसे मेरा बहुत मैं अटैच थी, बहुत अच्छे मुझे लगते थे, बहुत मीठा बोलते थे, बहुत हंस के बोलना, मुझे लगता था दुनिया के बहुत अच्छे लोग हैं ये लोग। लेकिन मेरे सुख में भी उन लोगों ने कई बार धोखा दिया था, लेकिन मैंने दिन पे नहीं लिया था। लेकिन बोलते हैं ना, कोई सुख में साथ दे चाहे नहीं दे, दुख में अगर कोई साथ नहीं देता, दुख में ही पता चलता है कि कौन आपका अच्छा दोस्त है, कौन अच्छी फैमिली है आपकी। तो मेरे साथ वही हुआ कि ये लोग जिनके बारे में 2-4 लोगों के बारे में कह रही हूँ मैं, वो लोग तो ऐसे थे ना कि उन्होंने मतलब जब मेरा कीमो शुरू हुआ, पता चला, डायग्नोस्ड हुआ, तो उन लोगों ने जब मेरा इस बुरे समय में जब मुझे सबसे ज़्यादा उन लोगों की ज़रूरत थी, उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया उस समय में, जो मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। किसी से मैं अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर सकूँ, कोई मेरा मोटिवेशन बने ऐसा करके। तो उस समय में जिस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है लोगों को, उस समय अगर आपको कोई साथ देता है ना, आप ज़िंदगी भर वो रिश्ता आप लेके चलते हो। और उस समय में कोई आपको धोखा दे देता है तो आपका दिल जो टूटता है ना, जब क्योंकि आप मौत के मुंह में होते हो, उस समय आपको कुछ नहीं दिख रहा होता आगे पीछे, और उस समय जो धोखा देता है वो आप दिल से उसको कभी माफ़ नहीं कर सकते। तो मैं उन लोगों को मैंने गलती से, मुझे नहीं पता, वो लोग डिवोटी नहीं है, साईं डिवोटी नहीं है और कोई भगवान के भी डिवोटी नहीं है। भले अब नए नए डिवोटी बने तो आई डोंट नो, बट बने हो तो मुझे नहीं पता क्या है। तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ अपने चैनल के थ्रू कि प्लीज़, आप मेरे दुख के समय नहीं थे, तो आपको मेरे आप आज के डे टू डे अपडेट जानने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं क्लियर हूँ, जो बोलती हूँ मुंह पे बोलती हूँ, मुझे मीठा बोलने का आदत नहीं है, मैं जो बोलती हूँ सच बोलती हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए, और इवन आप सर्च करके भी नहीं देखिए। और क्योंकि आपको मैं हक नहीं देती हूँ ना अपने लाइफ में अब इंटरफेयर करने का कि मेरे कल हो गए। मुझे ये नहीं सुनना किसी से भी कि आप लोग अभी भी मेरे लाइफ में क्योंकि आपको अगर मैंने हक दिया था, उस हक को आप लोगों ने मिसयूज़ कर लिया, तो अब आपको कोई हक नहीं देता। इतना इससे बड़ा मेरे साथ दुख का कुछ घड़ी नहीं आ सकता था जिसमें आप लोगों ने साथ छोड़ा है। तो प्लीज़ अनसब्सक्राइब माई चैनल, और मुझे सर्च करके भी मत देखिए, मैं निवेदन करूँगी, क्योंकि मैं आप लोगों से मैं अपना न सुख न दुख कुछ भी शेयर नहीं करना चाहती। जो है मेरा सब मेरे बाबा हैं, जो है वो देख लेंगे, मेरा जो होगा वही करेंगे, नहीं करेंगे जो होगा मैं अपना देखूँगी। तो प्लीज़ मेरे लाइफ में अब इंटरफेयर मत कीजिए, अपना लाइफ आप लोग अपने खुशी से जिए। मेरे से कुछ गलती हो गई, मेरे बात का कुछ बुरा लगा हो तो भी मैं माफ़ी चाहती हूँ। बाबा मुझे माफ़ करे, आप लोगों को माफ़ करे। लेकिन बोलते हैं ना, दूध का जला भी छाछ फूंक कर पीता है, तो मैंने फूंक कर पीना सीख लिया है। अब मुझे लाइफ में कोई धोखा नहीं चाहिए। तो मेरे साईं डिवोटी जो भी हैं, आप दिल पे ना लें। मैं ये मैसेज आप लोगों के लिए नहीं है, ये इन कुछ चंद लोगों के लिए है जिन्होंने मेरे को बहुत दुख में भी दुख दिया। बीमारी का दुख तो अलग था, मेंटल दुख अलग दिया, तो उन लोगों के लिए सिर्फ था। क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ, इंसानी हूँ, तो बस मैं चाहती हूँ कि मैं अब उन लोगों से कनेक्टेड ना रहूँ। मैं अपना लाइफ जैसे भी है, बुरा अच्छा जैसे भी है, खुद अपने बल पे जियो, और बाबा तो हैं ही बस। तो बस आज का मैसेज मेरा यही था, यही छोटा सा मिरेकल था। नेक्स्ट थर्सडे में फिर से आप लोगों से मिलती हूँ। कुछ गलती हुई तो क्षमा करना। और मैंने जो मेरे जितने भी चैनल पुराने वीडियोस हैं, मेरे बीमारी के पहले के भी सारे एक्सपीरियंसेस मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, वहाँ जाकर भी देखिए। साईं कष्ट निवारण मंत्र भी सुनिए, और लोगों को शेयर कीजिए प्लीज़, लाइक सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन में जाकर वहाँ बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास। और आप लोग भी स्वस्थ रहें, खुश रहें, आबाद रहें। ओम साई राम, जय साई राम।